हाय एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं, चाहे वो यूजीसी नेट का सोशल वर्क हो या एमपी सेट सोशल वर्क हो या मेडिकल सोशल वर्क हो। एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए भी मैं यहां पर कंटेंट भी प्रोवाइड कराता हूं और ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूं। हालांकि आप सभी को अच्छे से पता है कि जो 14 मार्च 2023 का सोशल वर्क यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ है, बच्चों का बड़ा ही सकारात्मक और पॉजिटिव यहाँ पे क्वेश्चनों का जवाब गया है और आगामी आने वाले दिनों में जल्द ही रिजल्ट निर्धारित हो जाएगा, यानी आंसर की आ जाएगी। तो आप लोगों का क्लियर भी हो जाएगा कि कौन कौन से बच्चे क्लियर हुए, कौन से बच्चे रह गए हैं। तो मैंने जो पढ़ाया था वही समाज कार्य पेपर में आया है। ये बात मैं नहीं, यह बच्चों के द्वारा कही गई चीज़ें हैं ये, कि बच्चे ने जो चीज़ें पढ़ के गए थे मास्टर क्लासेस चैनल से, वही पेपर में पूछा गया। तो मैं आप सब के लिए आज जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, जो सोशल वर्क के प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि केंद्रीय स्तर पर परिवार नियोजन निदेशालय की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन ए द्वितीय योजना, ऑप्शन बी चौथी योजना, ऑप्शन सी छठी योजना, ऑप्शन डी आपके सामने आठवीं योजना। तो इस प्रश्न का जो जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट माना जाएगा कि केंद्रीय स्तर पर परिवार नियोजन निदेशालय की स्थापना द्वितीय योजना के अंतर्गत की गई थी, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। दूसरा प्रश्न कहता है कि जाति व्यवस्था ने बंधनों के विकास के किस भाग पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है? ध्यान रखिएगा, एक तो आर्थिक विकास आपका सही रहेगा, दूसरा सामाजिक विकास भी सही रहेगा। ऑप्शन सी राजनीतिक विकास गलत जवाब हो जाएगा, और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया है आर्थिक और सामाजिक विकास, दोनों विकास पर। तो सही जवाब जो माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ध्यान रखिएगा, जाति व्यवस्था ने बंधनों के विकास के आर्थिक और सामाजिक विकास के जो भाग पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव जो है उत्पन्न किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न ध्यान रखें, एमपी सेट के जो सोशल वर्क के स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है, ये बच्चे ध्यान दें ऐसे प्रश्नों पर। और यूजीसी नेट जो जून एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दें, क्योंकि ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों से वही चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, वही कंटेंट देता हूँ, वही क्वेश्चंस करवाता हूँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि वृद्धजनों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था एक विभाग। आपको बता दूं, इसका सही जवाब जो माना जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी माना जाएगा कि सामाजिक सुरक्षा का जो विभाग है, ये वृद्धजनों का आर्थिक और सामाजिक विकास पर भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आईएमपी करके नोट करिएगा इसे कॉपी पर अपने, क्योंकि ये आगामी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, चाहे वह एग्ज़ाम एमपी सेट सोशल वर्क का हो या यूजीसी नेट सोशल वर्क का हो या मेडिकल सोशल वर्क का हो। प्रश्न कहता है कि नीति निरूपण प्रक्रिया के सही क्रम का चरण बताइए। ध्यान रखिएगा, पहला इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो बी वाला जाएगा, एजेंडा का निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, समाप्ति। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान रखिएगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क में यानी समाज कार्य में यूजीसी नेट का पेपर और 2004 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा। और यूजीसी नेट के क्लास के जो बच्चे हैं, जो एमपी सेट सोशल वर्क के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर मैं बात करूं तो यूनिट के क्रम में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक यूनिट के बाद वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस चलेगी, और आप प्रैक्टिस वो करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें नोट कर लेना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जब कभी भी प्रश्न पूछे जाए तो फैक्ट जब हमें पता होता है तो हम आसानी से उन प्रश्नों को कर लेते हैं। और आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट लाना है तो सोशल वर्क में अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप एमपी सेट सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं जून के लिए, यूजीसी नेट जून के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। यूनिट के क्रम में 1 से लेकर 10 तक की पूरी PDF दूंगा और हर एक यूनिट के बाद मॉक टेस्ट होगा और एवरीडे लाइव आपकी क्लासेस चलेगी। प्रतिदिन आपकी क्लास चलेगी, डेली आपकी क्लास चलेगी। और आपको बता दूं कि 2004 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन व्याख्या के साथ सॉल्व करवाए जाएंगे, है ना। इन सारी चीज़ों का डाउट सेशन भी रखे जाएंगे ताकि आपके डाउट को भी क्लियर किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा चुका है, नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन नंबर जो बी है, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 335 कहता है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 1993। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 का ए में नया अनुच्छेद जोड़ा गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही रखिए। अगर आप UGC नेट सोशल वर्क की क्लास लेना चाहते हैं, MP सेट सोशल वर्क क्लास लेना चाहते हैं जून में जिसका एग्ज़ाम है, तो उसकी फ़ीस 5000 रखी गई है किस्तों में। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो 4000 पेमेंट करके इस क्लास को परचेज कर सकते हैं। आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा। यदि अधिक जानकारी आपको लेनी है तो 8506031308 पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आप यहाँ समाजकारी, MP सेट और UGC नेट जिसका एग्ज़ाम जून में होने वाला है, आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।